अनादि सनातन है। प्रश्नकर्ता, उस दिन मैं आपसे आध्यात्मिक प्रगति के दो मार्गों योग और भोग के विषय में पूछ रहा था। उनमें वैसी भिन्नता नहीं है जैसी दिखलाई पड़ती है। योगी सुख भोग हेतु त्याग करता है और भोगी त्याग हेतु सुख भोग करता है। योगी पहले त्याग करता है और भोगी पहले सुख भोग करता है। महाराज जी, तो क्या योगी को योग में संलग्न रहने दो और भोगी को भोग में? प्रश्नकर्ता, भोग का मार्ग मुझे अधिक अच्छा प्रतीत होता है। योगी उस कच्चे आम सा होता है जो अभी हरा ही था कि तोड़ लिया गया और चारे के भीतर टोकरी में बंद कर दिया गया ताकि कुछ दिनों में पक जाए। गर्म और वायु रहित स्थान में वो पकता तो अवश्य है, पर उसकी वास्तविक सुगंध और मिठास खो जाती है। वृक्ष पर लगा आम अपनी पूर्ण वृद्धि और रंग रूप को प्राप्त कर स्वाभाविक मिठास से एक विशेष ही आनंद देता है, पर फिर भी न जाने क्यों योग की ही सारी प्रशंसा होती है और भोग की निंदा ही निंदा होती है। मुझे तो लगता है कि भोग ही अधिक अच्छा है। महाराज जी, इस बात को कहने हेतु तुम्हारा क्या आधार है? प्रश्नकर्ता, योगियों और उनके कठोर प्रयासों को मैंने ध्यानपूर्वक देखा है। यदि उन्हें आत्मज्ञान हो भी जाता है तो भी किसी न किसी प्रकार की कड़वाहट या तिक्तता उनमें रह ही जाती है। वे अपना अधिकांश समय समाधियों में बिताते हैं और जब वे बोलते हैं तो बस उनके ग्रंथों को ही दोहराते हैं। उनकी तुलना अधिक से अधिक फूलों ही से की जा सकती है, परिपूर्ण, परंतु अपनी सुगंध को एक छोटे से घेरे तक ही फैलाते हैं। पर कुछ ज्ञानी ऐसे भी होते हैं जिनकी तुलना वनों से की जा सकती है, समृद्ध, विविधतापूर्ण, गहन, आश्चर्यप्रद, अपने आप में एक अलग ही संसार की तरह। इस अंतर का कोई तो कारण अवश्य होता होगा। महाराज जी, ठीक है, तुमने ऐसा कहा। तुम्हारे अनुसार कोई तो अपनी योग साधना में अर्ध विकसित रह जाता है, जबकि दूसरा कोई भोग करता हुआ संपन्न और समृद्ध हो जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या ऐसा नहीं होता? योगी जीवन से भयभीत होता है और शांति खोजता है, जबकि भोगी साहसी और उत्साह से भरा आगे बढ़ता है। योगी किसी आदर्श से बंधा होता है, जबकि भोगी अन्वेषण के लिए सदैव उद्यत होता है। महाराज जी, ये केवल अत्यधिक आकांक्षा युक्त होने की या अल्प में संतुष्टि की बात है। योगी महत्वाकांक्षी होता है, जबकि भोगी केवल साहसी भर होता है। तुम जिसे भोगी कह रहे हो वो यद्यपि अधिक समृद्ध और रुचिकर प्रतीत होता है, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। योगी चाकू की तीक्ष्ण धार सा नुकीला होता है। उसे ऐसा होना इसलिए आवश्यक है कि मिथ्या के अनेक स्तरों को वो निर्दोष रूप से गहनता और तीक्ष्णता से काटकर पृथक कर सके। भोगी कितने ही दरवाजों पर सिर झुकाता है। योगी अपनी वास्तविक आत्मा के सिवा और कहीं भी नहीं। योगी और भोगी में परस्पर विरोध देखना निष्प्रयोजन ही है। प्रवृत्ति का मार्ग अनिवार्य रूप से निवृत्ति आने से पूर्व ही है।
उनकी परस्पर तुलना और आकलन करना हास्यास्पद बात है। अंतिम पूर्णता में प्रत्येक बात सहयोग करती है। कुछ लोगों के अनुसार वास्तविकता के 3 रूप है: सत्य, प्रज्ञा, आनंद। वो जो सत्य को खोजता है योगी बनता है। वो जो प्रज्ञा को खोजता है ज्ञानी हो जाता है। और जो आनंद की खोज करता है वो कर्मवान मनुष्य हो जाता है। प्रश्नकर्ता: अद्वैत के आनंद के बारे में भी कहा जाता है। महाराज जी, ऐसा आनंद एक प्रकार की श्रेष्ठतर शांति सा ही अधिक होता है, ये कह सकते हैं। सुख और पीड़ा क्रमशः विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण कृत्यों के कर्मफल होते हैं। प्रश्नकर्ता: फिर अंतर होने का कारण क्या होता है? महाराज जी, अंतर दान करने और परिग्रह में, अपरिग्रह और परिग्रह में है। किसी भी पद्धति का अनुसरण किया जाए, अंत में सब एक ही हो जाता है। प्रश्नकर्ता: यदि ध्येय में कोई अंतर नहीं तो विभिन्न पद्धतियों में भेद करने की क्या आवश्यकता है? महाराज जी, प्रत्येक को उसकी प्रकृति के अनुसार चलने देना चाहिए। अंतिम उद्देश्य किसी भी स्थिति में पूर्ण हो ही जाएगा। तुम्हारे विवेचन और विभाजन बिल्कुल सही है, परंतु मेरी स्थिति में उनका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे किसी स्वप्न का विस्तृत और सटीक वर्णन स्वप्न के आधारहीन होने पर भी संभव हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा वैचारिक रूप से सुनियोजित दृष्टिकोण भी तुम्हारी मान्यताओं के ही अनुरूप है। किसी मान्यता को आधार बनाते हुए तुम अपनी बात को प्रारंभ करते हो और उसी मान्यता को किसी दूसरे आवरण में छिपाकर उस बात को समाप्त कर देते हो। प्रश्नकर्ता: विभिन्न बातों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? महाराज जी, एक अथवा अनेक मेरे लिए एक समान है। मेरी दृष्टि में चित्त ही सत्य और आनंद के रूप में प्रकट होता है। गतिशील चित्त आनंद होता है, गति रहित सत्य। प्रश्नकर्ता: पर आप अभी भी गतिशीलता और गति रहितता के रूप में विभेद कर रहे हैं। महाराज जी, अभेद मौन के माध्यम से ही कुछ कहता है। शब्दों के साथ विभेद जुड़े होते हैं। निर्गुण का कोई नाम नहीं है। सभी नाम सगुण के परिप्रेक्ष्य में ही होते हैं। शब्दातीत को व्यक्त करने के लिए शब्दों से संघर्ष करते रहना व्यर्थ है। पुरुष चिदानंद है, चेतना प्रकृति है। अपूर्ण पुरुष पदार्थ है, पूर्ण पदार्थ पुरुष है। प्रारंभ में भी और जैसा कि अंत में भी होता है, सब कुछ एक ही है। सारे विभेद चित्त में होते हैं। वास्तविकता अर्थात चित्त में कोई विभेद नहीं होता। गति और स्थिरता मन की अवस्थाएं होती है और वे अपने से विपरीत के अभाव में संभव नहीं होती। स्वतः से न तो कुछ गतिशील होता है न स्थिर। विभिन्न मानस संरचनाओं को परम अस्तित्व का भाव प्रदान करना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण भूल है। कोई भी वस्तु स्वतः से अस्तित्वमान नहीं होती। प्रश्नकर्ता: ऐसा प्रतीत होता है कि आप
स्थिरता और सर्वोच्च अवस्था को एक ही समझते हैं। महाराज जी, स्थिरता का एक प्रकार है मन की स्थिरता अर्थात चिदाराम, और दूसरा प्रकार है सत में स्थिरता अर्थात आत्माराम। प्रथम अवस्था आती जाती रहती है, जबकि वास्तविक स्थिरता तो कर्म का मर्म ही है। दुर्भाग्यवश मन के उपयोग का एक यंत्र होने के कारण भाषा विरोधों के अंतर्गत ही कार्य कर पाती है। प्रश्नकर्ता, साक्षी की तरह से आप कार्यरत है या स्थिर है? महाराज जी, साक्षित्व एक अनुभव ही होता है, जबकि स्थिरता तो अनुभव मात्र से मुक्ति है। प्रश्नकर्ता, क्या साक्षित्व और स्थिरता सह अस्तित्वमान हो ये संभव नहीं? जैसे सागर में लहरों की गतिमयता और गहराई की निस्तब्धता सह अस्तित्वमान रहते हैं, उस प्रकार वे भी नहीं हो सकते? महाराज जी, अनुभव मन से पार नहीं जाता। अनुभव द्वैत युक्त अवस्था है। जैसे किसी अनुभव का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार से वास्तविकता का वर्णन कर पाना संभव नहीं होता। इसे ठीक से समझ लेने पर तुम फिर कभी सत्य और उसकी अभिव्यक्ति भविता बिकमिंग को परस्पर विरोधी या पृथक पृथक की तरह न देखोगे। वस्तुतः वे परस्पर वैसे ही एक और अविभाज्य है, जैसे किसी वृक्ष की जड़ें और शाखाएं आदि होते हैं। दोनों का अस्तित्व उस चेतना के प्रकाश में ही संभव है, जो मैं हूं की पृष्ठभूमि में उदित होती है। ये प्राथमिक तथ्य है। यदि तुम इसे चूक जाते हो, तो तुम सब कुछ चूक जाते हो। प्रश्नकर्ता, क्या अपने होने की भावना केवल अनुभव का परिणाम भर है? महावाक्य तत् सत, क्या ये केवल मानसिक गतिविधि का एक प्रकार मात्र है? महाराज जी, जो भी कहा जाता है वो तो केवल वाणी ही है, और जिसे भी सोचा जाता है वो मात्र विचार ही होता है। वास्तविक अर्थ यद्यपि अनुभव गम्य तो है, पर व्याख्येय नहीं, अव्याख्येय है। महावाक्य तो सत्य है, पर तुम्हारी कल्पनाएं असत्य है, क्योंकि सभी कल्पनाएं असत्य ही होती है। प्रश्नकर्ता, क्या मैं वो हूं, ये निष्ठा भी मिथ्या है? महाराज जी, हाँ, अवश्य। निष्ठा एक मनोगत अवस्था होती है। तत् अर्थात वो में मैं हूं नहीं होता। मैं हूं की भावना के उदित होते ही तत् उसी प्रकार आच्छन्न हो जाता है, जैसे सूर्य के उगने पर तारे खो जाते हैं। पर जिस प्रकार सूर्य के साथ प्रकाश भी आता है, वैसे ही आत्म की भावना आत्म भावना के साथ चिदानंद भी प्रत्यक्ष हो जाता है। आनंद अर्थात चिदानंद के कारण को अनात्म में मानकर उसे वहां खोजा जाता है, और इस प्रकार बंधन का प्रारंभ होता है। प्रश्नकर्ता, क्या अपने नित्य के जीवन में आप अपनी वास्तविक अवस्था के प्रति सदैव सचेतन रहते हैं? महाराज जी, न तो सचेतन और न ही अचेतन। मुझे निष्ठाओं पर आश्रित रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं
निर्भयता पूर्वक जीता हूँ। निर्भयता अर्थात जीवन से प्रीति, यही तो मेरा सार तत्व है। मैं स्मृतियों तथा उम्मीदों से और मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ आदि विचारों से मुक्त हूँ। आत्मवर्णनों के व्यसन से मुक्त हूँ। सोहम और ब्रह्मास्मि, मैं वो हूँ, मैं सर्वोच्च सत्ता अर्थात ब्रह्म हूँ का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। मुझ में शून्य हो जाने की निर्भयता भी है और संसार को उसके यथारूप शून्यवत देख पाने की निर्भयता भी है। सुनने में तो ये साधारण सा लगता है, जरा करके देखो। प्रश्नकर्ता, पर आपको ऐसी निर्भयता कहाँ से प्राप्त होती है? महाराज जी, तुम्हारा दृष्टिकोण कितना अधिक दोषपूर्ण है। क्या निर्भयता दी जाने वाली कोई वस्तु है? तुम्हारे प्रश्न से यह ध्वनित होता है मानो व्यग्रता सहज अवस्था है और निर्भयता असहज अवस्था, बल्कि सच्चाई इससे पूर्णतः विपरीत है। व्यग्रता और आशा का जन्म कल्पना से होता है और मैं दोनों से मुक्त हूँ। मैं सत मात्र हूँ और अपने लिए मुझे किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकर्ता, जब तक आप अपने आप को नहीं जानते तब तक सत मात्र होने का आपको क्या उपयोग है? आप जो है उसमें सुखी होने के लिए आपको ये भी जान लेना आवश्यक है कि आप क्या है। महाराज जी, सत ज्ञान अर्थात चित्त के रूप में प्रकाशित होता है। चित्त प्रेम की उष्मा से परिपूर्ण है। ये सब एक ही सदवस्तु है। तुम पृथकता की कल्पना करते हो और अपने आप को प्रश्नों से त्रस्त कर लेते हो। विचार प्रणालियों को आवश्यकता से अधिक महत्व मत दो। शुद्ध सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता, यदि कोई वस्तु जानने और आनंद देने योग्य न हो तो उसका अनुभव मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। सर्वप्रथम तो इसे मेरे अनुभव का हिस्सा होना चाहिए। महाराज जी, वास्तविकता को तुम अनुभव के निचले तल पर धकेलने की चेष्टा कर रहे हो। वास्तविकता अनुभव पर कैसे आश्रित हो सकती है? ये स्वयं ही तो अनुभव का आधार होती है। ये अनुभव करने मात्र के तथ्य में समाहित होती है, न कि किसी अनुभव विशेष की प्रकृति में। अनुभव मूल रूप से तो मन की ही एक अवस्था भर होता है, जबकि सत्य किसी भी प्रकार से मन की कोई अवस्था नहीं है। प्रश्नकर्ता, मैं पुनः भ्रमित हो गया हूँ। क्या सत्य चित्त से भिन्न है? महाराज जी, पृथकता बस प्रतीति में ही है। जिस प्रकार स्वप्न स्वप्न दृष्टा से पृथक नहीं होता, उसी प्रकार चित्त सत्य से भिन्न नहीं है। स्वप्न स्वप्न दृष्टा ही है, ज्ञान ज्ञाता ही है। पृथकता केवल शाब्दिक धरातल पर ही होती है। प्रश्नकर्ता, अब मैं समझ सकता हूँ कि सत्य और चित्त एक ही है, परंतु आनंद? सत्य और चित्त सदा साथ साथ अस्तित्वमान है, पर आनंद कभी कभी ही प्रकट होता है। महाराज जी, सत्य की अबाधित अवस्था ही आनंद है और बाधायुक्त अवस्था संसार की तरह प्रतीत होती है। अद्वैत में आनंद है,
द्वैत में अनुभव। अनुभव जिसमें कि सुख दुख का द्वैत अपरिहार्य ही है, आने जाने वाली वस्तु है। आनंद ज्ञेय वस्तु नहीं है, उसे जाना नहीं जा सकता। हर कोई सदैव आनंद ही है, पर आनंद पूर्ण नहीं। आनंद कोई गुण नहीं है। प्रश्नकर्ता, एक और प्रश्न। कुछ योगियों को उनका ध्येय प्राप्त तो हो जाता है, परंतु उनकी इस उपलब्धि का अन्य लोगों को कोई लाभ नहीं हो पाता। या तो वे जानते ही नहीं, या अन्यों के साथ अपने ज्ञान की सहभागिता करना उन्हें नहीं आता। दूसरी ओर वे जो अन्यों के साथ सहभागिता कर सकते हैं, उन्हें दीक्षा प्रदान करते हैं। योगियों में परस्पर ऐसा अंतर क्यों होता है? महाराज जी, अंतर नहीं होता। तुम्हारा सोचना गलत है। कोई अन्य कहीं है ही नहीं जिन्हें सहायता दी जानी हो। जब कोई संपन्न व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति उसके परिवार को सौंप देता है, तब भिखारी को देने हेतु उसके पास एक छोटा सिक्का भी शेष नहीं रह जाता। इसी प्रकार ज्ञानी भी उसकी समस्त शक्तियों और स्वामित्व का परित्याग कर चुका होता है। उसके बारे में कुछ नहीं, अक्षरशः कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो किसी की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर कोई है। वो निर्धन है और निर्धन की निर्धनता भी। वो चोर भी है और उसका चोरी का कर्म भी। जब वो किसी से पृथक ही नहीं है, तो वो सहायता करे, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? जो स्वयं को संसार से पृथक समझता हो, वही संसार की सहायता करे। प्रश्नकर्ता, पर तब भी द्वैत है, दुख है, सहायता की आवश्यकता है। इन सब की स्वप्न कहकर आलोचना करने से कुछ भी भला नहीं होता। महाराज जी, जो एकमात्र बात सहायक हो सकती है, वो है स्वप्न से जाग जाना। प्रश्नकर्ता, पर कोई जगाने वाला भी तो आवश्यक है। महाराज जी, वो भी स्वप्न में ही है। जगाने वाला इस बात का संकेत है कि स्वप्न का टूटना प्रारंभ हो गया है। शाश्वत स्वप्न जैसी कोई वस्तु नहीं है। प्रश्नकर्ता, और यदि ये प्रारंभ रहित हो तब भी? महाराज जी, सब कुछ तुम्हारे ही साथ प्रारंभ होता है। अन्य कौन सी वस्तु अनादि है? प्रश्नकर्ता, मेरा प्रारंभ मेरे जन्म के साथ हुआ। महाराज जी, ऐसा तुमने सुना है? क्या सचमुच ऐसी ही बात है? क्या तुमने अपने को प्रारंभ होते देखा? प्रश्नकर्ता, बस अभी मेरा प्रारंभ है, अन्य सब स्मृति है। महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। अनादि सनातन है, आदि रहित नित प्रारंभ है। इसी प्रकार मैं शाश्वत रूप से बांटता ही हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ न हो जाना, कुछ पास न रखना, अपने लिए कुछ न रखना सबसे महान उपकार है, सर्वोपरि उदारता है। प्रश्नकर्ता, क्या अब अपने आप की चिंता तक शेष न रही? महाराज जी, हाँ, मैं अपनी चिंता स्वचिंता अवश्य करता हूँ, पर स्व ही सर्व है। ये स्वचिंता व्यावहारिक धरातल पर कभी असफल न होने वाले
समष्टि कल्याण का रूप ले लेती है। तुम इसे सर्वव्यापी, सबका उद्धार करने वाली प्रीति भी कह सकते हो। ऐसी प्रीति परम सक्रिय होती है, जिसमें कर्ता भाव का स्पर्श भी नहीं होता।